We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ईरान के बाद अब इजराइल ने सीरिया के खिलाफ मोर्चा खोला। ईरान पर हमले के पीछे तर्क था कि वो परमाणु बम बना रहा है, तो सीरिया पर हमले के पीछे इजराइल का तर्क है कि वो अल्पसंख्यक ड्रूज समुदाय की हर कीमत पर रक्षा करना चाहता है। मिडिल ईस्ट को समझने वाले जानकार नेतन्याहू की इस दलील से इत्तेफाक नहीं रखते। उनके मुताबिक ड्रूज बहाना है, इजराइल की भौगोलिक सीमा को बढ़ाना है। قصف جديد قصف جديد يا شباب قصف جديد ये तस्वीरें इजराइल के सीरिया में हमले की हैं। सीरियाई सेना के मुख्यालय पर ड्रोन अटैक किया गया है। قصف جديد قصف جديد राष्ट्रपति भवन के पास बमबारी की गई। सैन्य और प्रशासनिक ठिकाने तबाह कर दिए गए। ड्रूज समुदाय पर हमला करने वाले समूहों और टैंकों को निशाना बनाया गया। सीरिया में एयर स्ट्राइक कर इजराइल ने एक नया मोर्चा खोल दिया है और कह दिया है कि आगे भी वो जरूरत पड़ने पर ऐसा करता रहेगा। हमने कार्रवाई की है और जरूरत पड़ने पर हम कार्रवाई करते रहेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इरादा अटल है। ऐसा लग रहा है जब से वो सत्ता में आए हैं तब से इसी मौके की तलाश में थे। फिर सीरिया कोई छोटी सी गलती करे और उन्हें इस मुस्लिम बहुल देश पर हमले का मौका मिल जाए। ड्रूज बहाना, ग्रेटर इजराइल है पाना। नेतन्याहू कह रहे हैं कि सीरिया पर हमले के पीछे उनका मकसद सिर्फ अल्पसंख्यक ड्रूज समुदाय की हिफाजत है। हालांकि मिडिल ईस्ट के जानकारों को नेतन्याहू की बातों पर भरोसा नहीं। उनका कहना है कि यहूदी देश के प्रधानमंत्री का असली मकसद तो ग्रेटर इजराइल बनाना है और इसलिए वो ईरान के बाद अब सीरिया के पीछे पड़ गए हैं। ग्रेटर इजराइल में वो इलाका शामिल है जहां कभी प्राचीन यहूदी राज्य हुआ करता था। यहूदीवाद की स्थापना करने वाले थियोडोर हजरेल ने 19वीं सदी में इस विचार को सामने रखा था, जिसमें एक ऐसे राज्य बनाने की बात कही गई थी जिसकी सीमाएं मिस्र की नील नदी से यूफ्रेट्स तक और मदीना से लेकर लेबनान तक फैली हों। नेतन्याहू का इरादा थियोडोर हर्जेल के एक विचार को जमीन पर उतारना है और मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने का है, और इसकी शुरुआत उन्होंने सीरिया पर हमले के साथ कर दी है। قصف جديد يا شباب قصف جديد। हालांकि अपने असली इरादों को छुपाने के लिए नेतन्याहू कुछ भी दलील देते रहे। उनका कहना है कि इजराइल ने सीरिया में 2 रेड लाइन खींची हुई है जिसका उल्लंघन किया गया है, जिसके बाद ही इजरायली सेना हमले के लिए मजबूर हुई। यहाँ हम आपको बता दें कि नेतन्याहू जिस रेड लाइन की बात कर रहे हैं वो आखिर है क्या। पहला, दमिश्क के दक्षिणी इलाके को सैन्य मुक्त बनाए रखना, जो कि गोलान हाइट से लेकर ड्रूज पहाड़ियों तक फैला हुआ है। और दूसरा, सीरिया के ड्रूज अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। नेतन्याहू ने कहा कि इन दोनों रेड लाइन को किसी को पार नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ ही इजरायली प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि इजराइल अपनी इन रेड लाइन को लागू करने के लिए सैन्य साधनों का इस्तेमाल जारी रखेगा। जब इजराइल को बनाया गया था तब उसका आकार बहुत छोटा था, लेकिन तमाम जंगों के बाद इजराइल ने अपना दायरा फिलिस्तीन और अन्य देशों तक फैला लिया। आज की तारीख में अगर आप इजराइल का नक्शा देखेंगे तो पाएंगे कि उसके क्षेत्र का प्रसार हो रहा है और इसमें जो अड़चन बन रहा है उस पर इजराइल
बारूदी बौछार कर रहा है। एक बार फिर इजराइल का इरादा वही है, अपनी जमीन का विस्तार। लेकिन सवाल ये है, क्या नेतन्याहू सरकार इसमें कामयाब हो पाएगी या फिर एक और महायुद्ध की चिंगारी भड़क जाएगी? जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।